हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। राजस्थान के पूर्वी मैदान को हमने देखा जाए तो राजस्थान के 4 भाग है। 4 भागों में भौतिक प्रदेशों का विभाजन है। तीसरे नंबर का जो भाग है वो पूर्वी मैदान का है। जैसे कि राजस्थान के मानचित्र के अंदर मैं समझाऊंगा आपको। आज का टॉपिक डालते हैं अपन। टॉपिक होगा राजस्थान का पूर्वी मैदान। देखिए, राजस्थान के पूर्वी मैदान को अगर मैं राजस्थान के मानचित्र में अगर दर्शाऊं तो ये जैसे कि अपना राजस्थान का मानचित्र है और राजस्थान के मानचित्र के अंदर इसको मैं आपको सामने दर्शा के दिखाऊंगा कि यहाँ पर अपना पूर्वी मैदान का वर्णन है। देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर जो आपका ऊपरी भाग जो दिख रहा है ये आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसे हम पढ़ चुके हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र का वर्णन हम कर चुके हैं। सेकेंड नंबर का जो स्टेप था वो आपका मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला का था। ठीक है, तीसरे नंबर का जो बिंदु है ये भाग ये आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और थर्ड नंबर का जो भाग है, फोर्थ नंबर का जो भाग है ये वाला भाग ये आपके दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र का है, जिसे हम हाड़ौती पठार का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा ये तीसरे नंबर का। पहला दूसरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का टॉपिक है पूर्वी मैदान का। देखिए, पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदान छोड़िए, पूर्वी तो छोड़िए, अपन मैदान की बात करते हैं कि मैदान बनते कैसे हैं। ठीक है, तो मैदानों की बात करें, टॉपिक डालेंगे अपन मैदान। और मैदान बनने का कारण क्या होता है। देखिए, जब नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आती है, जब नदियां बहती है और अपने साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर जब साथ में लेके आती है तो बहती हुई जब पानी के वेग जब कम हो जाता है, पानी का वेग धीमा पड़ जाता है, तो धीरे धीरे वो अवसाद जो कंकड़ पत्थर मिट्टी जो होती है वो धीरे धीरे किनारों पर जमना शुरू कर देती है और बन जाते हैं क्या, मैदानी भाग। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। देखिए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से मैदानी भागों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब नदी आती है, अपने साथ अवसाद लाती है। अवसाद मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी है वो अपने साथ लाती है। जब पानी का वेग धीमा पड़ जाता है तो धीरे धीरे वो जमना मतलब निक्षेपण होना शुरू हो जाता है और फिर बन जाते हैं मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं पूर्वी मैदान की। ठीक है, पूर्वी मैदान की हम बात कर रहे हैं, इस मैदान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे इसके कालखंड की कि कब इस पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ था। तो इस मैदान का मतलब कौन सा मैदान, पूर्वी मैदान का निर्माण। देखिए, पूर्वी मैदान का निर्माण देखा जाए तो पैलेस्टोन सीन एक कालखंड है, उस कालखंड में हुआ था। ठीक है, इस मैदान मतलब पूर्वी मैदान का निर्माण पैलेस्टोन सीन काल में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी मैदान का, राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण कौन से काल में हुआ है, तो आपको बताना है पैलेस्टोन काल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदान के विभाजन की। ठीक है, टॉपिक डालेंगे पूर्वी मैदान का विभाजन। देखिए, हमारे राजस्थान के पूर्वी मैदान के विभाजन को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला जो भाग है वो है माही मैदान।
दूसरे नंबर का जो मैदान है वो है बनास चंबल मैदान। ठीक है, बनास, सॉरी चंबल नहीं, बनास बाणगंगा। ठीक है, यहां बाणगंगा डालेंगे, बाणगंगा मैदान। तीसरे नंबर पे आएगा अपना चंबल, चंबल मैदान। इन तीन भागों में इसका विभाजन किया गया है पूर्वी मैदान का। आज हम पढ़ेंगे माही मैदान के बारे में, जो कि पहला भाग है। इस भाग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के मानचित्र में ये भाग कहां पर है, इसको भी हम चर्चा में देखेंगे। ठीक है, और इस माही मैदान में कौन कौन से जिले शामिल है उसकी भी बात इसके अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग एक बार और टॉपिक डाल लीजिए माही मैदान का। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए एक बार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, और पहला बिंदु डालेंगे अपन माही मैदान का। हम फिर से एक राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे और उस राजस्थान के मानचित्र में हम माही मैदान को दर्शाएंगे कि वो कहां उपस्थित है। देखते हैं, देखिए पहला बिंदु डालेंगे माही मैदान। देखिए माही मैदान को अगर देखें, राजस्थान का मानचित्र तैयार करते हैं अपन। ये राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। देखिए माही मैदान की हम बात करें तो माही मैदान है कहां पर। देखिए थोड़ा सा नीचे वाला भाग है, इस तरीके से ऐसे, और इस तरीके से भाग होगा, इस तरीके से। राजस्थान का मानचित्र उठा के देखिए, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम माही मैदान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, मतलब ये क्षेत्र माही मैदान का है। ठीक है, यहां पे पहला बिंदु डाल के मैं लिख देता हूं, इस जगह तीर का निशान, एरो का निशान डाल के डाल रहा हूं मैं माही मैदान। ठीक है, यहां पर तो माही मैदान मौजूद है। अब माही मैदान की हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कौन सी दिशा में, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है, ये आपका पश्चिमी भाग है। तो आपको ये तो पता चल गया कि हमारा माही मैदान कौन सी दिशा में, दक्षिण के भाग में उपस्थित है। कौन से भाग में उपस्थित है, दक्षिण। तो पहली लाइन अपनी क्या बनती है, राजस्थान के दक्षिणी मैदान, अब दक्षिणी भाग है ना, इस दक्षिणी मैदान को हम माही मैदान के नाम से जानते हैं। और मैं बता दूं आपको, माही मैदान तो कहते ही हैं, साथ में वांगड़ और भाटी के नाम से भी इस मैदान को जानते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी, ठीक है ना, आपका दक्षिणी भाग नीचे वाला है, तो दक्षिणी मैदान, ठीक है ना, क्योंकि दक्षिण में है। दक्षिणी मैदान को एक शब्द बताया मैंने, वांगड़। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। ठीक है, और ऑब्लिक का निशान लगा के इस तरीके से एक लिखता हूं, भाटी या माही मैदान के नाम से जानते हैं। तो पहला तो ये आपका माही मैदान दक्षिण में उपस्थित है, इसलिए दक्षिणी मैदान भी कहा। दक्षिणी मैदान को वांगड़ के नाम से भी जानते हैं, भाटी के नाम से भी जानते हैं, और माही मैदान के भी नाम से जानते हैं, जो कि हमारा टॉपिक भी है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसी की बात करेंगे आगे की ओर। देखिए अब हम बात करते हैं विस्तार की। ठीक है ना, विस्तार क्या है, इसका विस्तार का टॉपिक डालेंगे, और विस्तार में हम जिलों को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, जिलों को। ठीक है, देखिए इस मैदानी क्षेत्र के अंदर 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, माही मैदान का विस्तार 3 जिलों के अंतर्गत, कौन कौन से नाम बताए मैंने, बांसवाड़ा, ठीक है पहला, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपके सामने, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और तीसरा बताया मैंने आपको डूंगरपुर तक है।
ठीक है, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब 3 जिलों को भी हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, ये आपका माही मैदान है। इस माही मैदान के अंदर सबसे साइड वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो दिख रहा है ना आपको, ये भाग है डूंगरपुर का, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर के ठीक इस साइड वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग जो दिख रहा है, इस भाग को हम जानते हैं किस नाम से? बांसवाड़ा के नाम से। ठीक है, बांसवाड़ा। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये भाग तो डूंगरपुर का, ये भाग बांसवाड़ा का, और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम जानते हैं किस नाम से? प्रतापगढ़ के नाम से। किस नाम से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के नाम से इसको जानते हैं। तो पहला भाग डूंगरपुर, नीचे वाला भाग बांसवाड़ा, और तीसरा भाग जो है वो प्रतापगढ़ का है। ठीक है, ये माही मैदान के जिले, मतलब माही मैदान के अंतर्गत इन 3 जिलों का फैलाव है। ठीक है, अब आपको मैं एक और बात बता दूं, इस माही मैदान को 56 मैदान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? 56 मैदान। अब मैं बता दूं क्यों इसका नाम 56 पड़ा। इस मैदान को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य मुख्यतः 56 गांव में फैले होने के कारण इस मैदान का नाम 56 मैदान के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पर इसको भी मेंशन कर देता हूं कि ये तो माही मैदान है ही। ठीक है, ये तो माही मैदान है ही, साथ में इसको एक नाम से वो जानते हैं, 56 मैदान। 56 का मैदान नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये 56 का मैदान यही है। माही मैदान को ही 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। बस ये है कि बांसवाड़ा जो है और जो प्रतापगढ़ है, इन दोनों के मध्य, बांसवाड़ा और प्रताप, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिखेंगे अपन? इस मैदान को बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य। ठीक है, इस मैदान को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य मुख्यतः 56 गांव। ठीक है, क्योंकि यहां पर कितने गांव मौजूद है? 56 गांव में फैला होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। आगे बात समझ में? 56 मैदान इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पे 56 गांव हैं। 56 गांव यहां पे मौजूद है इस कौन से क्षेत्र में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। तो इस क्षेत्र को, ये देखिए, ये आपका बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़ है, इन दोनों के बीच में 56 गांव मौजूद है, इसलिए 56 का मैदान भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, इसे उतार लीजिए आप लोग। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। यहाँ इस मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उतारिए एक बार इसे। चलिए देखिए, मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र के अंदर, तो टॉपिक डालेंगे मिट्टी। देखिए, माही मैदान के अंदर मुख्यतः लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। लाल व चिकनी मिट्टी यहां पाई जाती है। और मैं बता दूं, इस लाल व चिकनी मिट्टी को रेड लोमी के नाम से भी जानते हैं। रेड लोमी के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रेड लोमी मिट्टी का दूसरा नाम लाल व चिकनी मिट्टी, ऑप्शन दिए जाते हैं एबीसीडी के अंदर, तो आपको लाल व चिकनी मिट्टी को ही रेड लोमी कहते हैं और रेड लोमी माही मैदान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसके बाद में डालेंगे उत्पादन का, कि यहां पर कौन कौन से उत्पादित फसल की बात करेंगे, कृषि। ठीक है, कौन कौन सी कृषि इसके अंदर पैदा की जाती है इस माही मैदानी क्षेत्र के अंदर। तो मैं बता दूं, दो तरह की कृषि पैदा की जाती है। एक पैदा की जाती है मक्का, ठीक है, और दूसरा पैदा किया जाता है चावल। अब देखिए यहां पर कुछ किस्में हैं मक्का और चावल की। तो चावल और मक्के की बात करें तो मक्का जो है मुख्यतः एक किस्म है माही धवल। माही धवल एक किस्म तो ये बोई जाती है यहां पर मक्का की।
एक बोई जाती है माही कंचन, ठीक है, माही कंचन किस्म की मक्का यहां पर बोई जाती है। चावल की बात करें तो माही सुगंधा किस्म की चावल की किस्म यहां पर बोई जाती है। तो ये आपके सामने मैंने बताए किसके बारे में, माही मैदान के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बनास एवं बाणगंगा के मैदानों का वर्णन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।